ओके, सही है। अच्छा, अब मेरी बात ना गौर से सुनना, और जो मेरी बात नहीं समझे वो मुझे रोक देना, जो समझ जाए वो भी बता दें कि भाई सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, कंसोल वगैरह सबको दिख रहा है? सही है। अगर हम बात करें किसकी, गूगल की, सही है। ये गूगल मेन पेज, ये जो गूगल का मेन पेज है, ये इस पे होस्टेड है, ये इस पे होस्टेड है। लेकिन इस ये जो पेज रेंडर हो रहा है, इसका पाथ क्या है? ठीक है, इसका पाथ क्या है? मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, और कंसोल पे जो है रेंडर करता हूँ। तो ये जो स्लैश है, इस गूगल के मेन स्लैश पे गूगल का जो मेन पेज है वो रेंडर है। तो तमाम आपकी जो एप्लीकेशंस होंगी, वो जो उनका डिफॉल्ट पेज होता है, विच इज दिस। ठीक है, ओके। मैं इसको अगर कॉपी करूं तो ये मेरा कौन सा पेज है? स्लैश, डिफॉल्ट पे स्लैश। ठीक है, ओके। अब वापस आते हैं। अगर मैं अबाउट पे चला गया, तो अब मेरे पास वो बता रहा है कि भाई पेज का जो वो है स्लैश अबाउट। ठीक है, ओके। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसा क्या करें, ऐसा हमने करना है कि मेरे पास एक लॉगिन पेज है जिसका रूट क्या है? स्लैश। ठीक है, उसके पास मेरे पास एक बटन है, ठीक है, विच इज फॉर साइन अप। उस पे जाएगा, उसके पास उसकी 4 से 5 फील्ड होंगी, 4 से 5 फील्ड होंगी, और वो रजिस्टर्ड कर लेगा अपने आप को। कहाँ रजिस्टर्ड कर रहा है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद वो वापस जब लॉगिन आएगा, ठीक है, लॉगिन जब वो होकर आएगा, सही है, लॉगिन मैंने कर लिया, विदाउट सारे एरर सॉल्व करने के बाद मैंने उसको लॉगिन कर लिया। अब मेरे पास एक होम पेज आना चाहिए। जो मल्टीपल पेजेस आएंगे वो तो हम बाद में देखेंगे। मेरे पास एक होम पेज आना चाहिए, जिसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह रिफ्रेश करूं या एप्लीकेशन खोल करके बंद कर दूं, जो मेरा उसका भी डिफॉल्ट का जो यूआरएल है वो स्लैश ही होगा। ठीक है, यानी कि एक एप्लीकेशन पे आपको कुछ इस तरह के अपने राउट्स के साथ फंक्शनैलिटी करनी है, ऑथेंटिकेशन करनी है, कि यही स्लैश जो है 2 डिफॉल्ट पेजेस होंगे। सही है, एक बारी में क्या होगा, आपका यूजर जो है नल है, विच इज नॉट ऑथेंटिकेटेड या नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अनऑथराइज्ड ये भी बोल सकते हैं। और दूसरी बार में वो ऑथराइज है, ऑथेंटिकेटेड है, तब उसको स्लैश पे होम दिखेगा। जब आपकी एप्लीकेशन अगर बंद होकर दोबारा भी खुलेगी, तो वो उसको स्लैश होम दिखाएगा। ठीक है, तो ये बात किस किस को हजम हुई है, मैंने क्या बोला है? हो गई? जो हमारा जो पाथ है, अगर मिसाल अगर हम अबाउट वाले पेज पे जाए हम्म। तो भी स्लैश हो, और होम पेज पे भी सिर्फ स्लैश वाला ही हो। नो, देखो, एक लॉगिन पेज है, उसका पाथ है स्लैश, ठीक है, लेकिन जब लॉगिन हो गया, अब जो मेरा डिफॉल्ट का जो मेरा स्लैश है, उस पे अब शो होगा होम। ठीक है, अब शो होगा होम सर नहीं है, जब यूजर, नया यूजर आया तो हाँ, जब वो लॉगिन करता है ना, तो फिर स्लैश पे होम नहीं नजर होम पेज नहीं जाएगा। इवन के अगर मेरे पास ये देखो, इस पेज पे इस वाले पाथ से मैं कहाँ जा रहा था? साइन अप पे। इस वाले पाथ से अब जब मैं लॉगिन हो गया हूं, अब मैं होम पर हूं, अब मैंने बोला एक काम करता हूं, मैं ये कॉपी करके मैं यहाँ लगा देता हूँ। अब एंटर मारता हूँ कि वो मेरे को कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है, ये तो अभी कहाँ लेके जा रहा है, नो नो मैच लोकेशन, इसको को अभी कोई राउट फाउंड नहीं हुआ, और हमने कोई ऐसी 404 की फंक्शनैलिटी भी नहीं लगाई हुई। तो जब उसको ऑथेंटिकेटेड होने के बाद कोई भी वो राउट्स मिले जो नॉट ऑथेंटिकेटेड वाला राउट था, तब वो बता दे कि भाई आप जो है गलत राउट्स पे जा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद खुद ही व खुद ही डिफॉल्ट से आपको स्लैश पे फेंक दे। थोड़ा लंबा तो नहीं हो रहा? तो सर इसका फायदा क्या होगा?
इसका फायदा ये होगा जब आप किसी भी एप्लीकेशन पे, फेसबुक की अगर बात करें, जब लॉग आउट करते हो तो लॉग आउट ही दिखता है, जब लॉग इन कर लेते हो तो होम ही दिखता है। ये वो काम बता रहा हूँ। नहीं कर सकते, उसको लॉग इन करना पड़ेगा, लेकिन जब आपने लॉग इन कर लिया, अब आपको लॉग इन नहीं करना पड़ेगा, उसको होम पेज ही नजर आएगा। सही है। तो ये चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग है। सही है। इसमें आपकी तीन चार चीजें कवर होती हैं, एक ऑथेंटिकेशन, और एक आपके प्रोटेक्टेड राउट्स, दूसरा ये कि आपने जो दो जगह पे राउट्स बना रहे हो उनमें एडिशनल क्या क्या राउट्स हैं, उनमें एडिशनल कौन कौन से राउट्स हैं। अब जैसे कि मेरे पास जब लॉगिन है तो उसमें मेरे पास साइन अप उसका होना चाहिए, क्योंकि अब देखो जैसे मेरे पास जब लॉगिन कर लिया तो मेरे पास अबाउट है, और अब मैं लॉग आउट हो गया। अब अगर मैं स्लैश अबाउट को चेक करूंगा ऐसे करके, स्लैश अबाउट, तो अब मेरे पास वो अबाउट एक्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे राउट्स प्रोटेक्टेड हैं। क्या? हाँ, वो सेशन तो चलेगा ना, सेशन की वजह ऑटोमेटिक लॉग आउट, वो डेटाबेस के साथ होगा। और लेकिन वो पता है कब अच्छा लगता है, जब आपकी एप्लीकेशन बैंकिंग टाइप की हो, वरना ये चीजें बड़ी फ्रश हाँ, बैंक अल हबीब में भी है ये चीजें ना, कभी कभार फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है बंदे को, यार बार बार मुझे लॉगिन करना पड़ रहा है, कभी कभार उसकी वजह से मैं बंद ही कर देता हूँ, ये चीज सही नहीं है। हाँ, लेकिन उनको करनी पड़ेगी क्योंकि वो बैंक वाले हैं। सही है। तो हाँ, तो ये चीज, और इसके अलावा मैं जो बड़ा प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ ना, मैं वो आपको बताता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक दो दिखा भी देता हूँ, फिर आप लोग बताना। ठीक है। एक तो इतना काम कंप्लीट हुआ। ठीक है। इतना काम जो मैंने बताया है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको जो है इस तरह के, जो ये जो मेरे पास नेविगेशन दिख रही है, इसमें आपके पास एक है ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स। एक आपके पास टैब है माय प्रोडक्ट्स। हाँ, एक आपके पास है ऐड प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास अभी माय होम में कुछ नहीं, माय प्रोडक्ट्स में कुछ नहीं दिख रहा, ऑल प्रोडक्ट्स में, माय प्रोडक्ट्स में भी कुछ नहीं दिख रहा, ऐड प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक और चीज, सपोज कर लेते हैं कि भाई जो यूजर लॉगिन हुआ था उसके पास जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ये है। बिल्कुल चलेगा। के पास तो वर्चुअल डॉग भी होता है, तो सपोर्टेड है, बिल्कुल सपोर्टेड है, ऑल शिफ्ट है। सपोज करो कि जब यूजर लॉगिन हो गया है तो आपके पास एक ये यूजर अवेलेबल है। तो अब मुझे ये बताओ, ऐड डेटा में मेरे पास चार फील्ड्स हैं, एक प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, सही है, और प्रोजेक्ट प्राइस, बल्कि ये तीन चीजें हैं। मैंने ऐड प्रोडक्ट का बटन दबाया तो फिर क्या होना चाहिए? लॉगिन तो है, लॉगिन है। हाँ, इमेज को अभी हम ऐड नहीं कर रहे। ठीक है, इमेज भी ऐड हो जाएगी, वैसे इमेज को अभी हम ऐड नहीं कर रहे। हमारे पास जो माई डेटा है उसमें वो डेटा ऐड हो जाए, और ऑल प्रोडक्ट्स में भी जो डेटा है वहां भी ऐड हो जाए। ठीक है। एक किस्म का, एक किस्म का। ठीक है, प्रोडक्ट में ऐड करें तो ऑल प्रोडक्ट भी आ जाए और माई डेटा में भी आ जाए। अच्छा, ओके, अब मैंने कर लिया लॉग आउट। ठीक है, मैंने कर लिया लॉग आउट। अब मैं अब्दुल्ला के अकाउंट से लॉगिन हुआ, ऑल प्रोडक्ट्स। अच्छा, सपोज करो कि जो मैंने अभी डेटा ऐड किया था वो था कोई लैपटॉप। ठीक है। अब अब्दुल्ला ने जब लॉगिन किया तो ऑल प्रोडक्ट्स में यहां पर उसको दिखना चाहिए लैपटॉप, ऑल प्रोडक्ट्स में दिखना चाहिए तमाम यूजर्स का डेटा कि भाई ये सब है। और जब वो माई डेटा में जाए, क्योंकि वो मेरा डेटा था, वो फिर इसको एक्सेसिबल ना हो।
नो, यूजर का नहीं पता चले। हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखो, हर यूजर को तमाम यूजर का डेटा तो दिखेगा ऑल प्रोडक्ट्स में, लेकिन जैसे सपोज करो अहमद ने 2 प्रोडक्ट ऐड किए थे, अब्दुल्ला ने 1 किए थे। अब्दुल्ला के जो ऑल प्रोडक्ट्स होंगे उसमें सिर्फ उसका दिखेगा, और मेरे वाले में ऑल में तो 3 होंगे। जो माई डेटा होगा ना उसमें सिर्फ उसका दिखेगा, और जो मेरा होगा माई वाला उसमें सिर्फ मुझे मेरे 2 दिखेंगे। ऑल प्रोडक्ट्स में तीनों आएंगे। ठीक है, मुश्किल तो है, तो हम आसानी की तरफ थोड़ी जा रहे हैं, मुश्किल की तरफ ही जाएंगे। हाँ, और क्या। ठीक है, तो एक तो ये है। हाँ, सबके प्रोडक्ट, तीनों के नहीं, सबके। हाँ, माई डेटा में छुपा कर क्या फायदा। ठीक है, माई डेटा में छुपा कर ये फायदा कि देखो, ये तुम्हारे पास, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, एपीआई डेटा किधर है, सही है, ये डेटा आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हारे पास ऑल डेटा का डेटा है। ठीक है, अब यही चीज जब तुम्हारे पास माई डेटा में दिखेगा ना, तो इसके साथ तुम डिलीट का बटन भी दिखाओगे कि अगर मैं अपने प्रोडक्ट में से मैं ये चीज डिलीट कर रहा हूं तो वो खत्म। तो फिर वो तुम्हारे डेटा में से भी खत्म, ऑल प्रोडक्ट में से भी खत्म। सही है, उसको तुम एडिट कराना चाहो उधर से अपडेट करोगे, उधर से भी अपडेट, उधर से भी अपडेट। ये सिर्फ माई डेटा में, ये सिर्फ माई डेटा में होगा, ये ऑल में नहीं होगा, क्योंकि ऑल में तो आप उसको अलाउ करोगे ही नहीं। ये टेबल है आपके पास। ठीक है, ये मेन ई कॉमर्स का फीचर है। ई कॉमर्स का मेन फीचर यही है तमाम एप्लीकेशन। एडमिन पैनल्स होते हैं। हाँ, देखो तुम्हारा सवाल अपनी जगह लीगल है, लेकिन हम उस तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हाँ, वो सब वही ऐड कर सकते हैं। वो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो एडमिन वाले राइट्स होते हैं, अभी हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काम कैसे करते हैं। ठीक है, मैं वो कह रहा हूँ। हाँ, कि ये चीज कैसे होगी, वो खुद ही हो जाएगी फिर। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए डेटाबेस से डेटा कैसे एक्सेस करना है। फंक्शनैलिटी जो आप यहाँ करोगे वही चीज वहां पे लगेगी। हाँ, राउट्स, मेन काम राउट्स का है। सही है, और दूसरी बात ये कि हम इसमें यूज कर सकते हैं लोकल स्टोरेज, उसी से ही होगा। हाँ, डेटाबेस हमें पढ़ा नहीं है। अच्छा, सेशन स्टोरेज वो किसी काम का इस वजह से नहीं है, अगर मैं आपको यहाँ जाके बताऊं, यहाँ पर एक हमारे पास एप्लीकेशन में होता है ये सेशन स्टोरेज। ये बिल्कुल लोकल, क्या, लोकल स्टोरेज जैसा ही है, लेकिन बस इसमें ये है कि जहां आपका पेज खत्म हुआ ना, तो ये इसमें जो डेटा होता है वो लॉस हो जाता है। तो ये हमारे किसी भी काम का नहीं है सेशन स्टोरेज जो है। लोकल स्टोरेज में यार डेटा तो आ सकता है, लेकिन आपने वहां पर ऑलवेज वो डेटा रखना है जिसपे आप श्योरिटी दो कि भाई ये डेटा अगर लॉस हो जाए या किसी के हाथ लग जाए तो मेरा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और आपने वहां पर लिमिटेड डेटा ही रखना है। हाँ, होता है, क्यों नहीं होता। लोकल स्टोरेज में आपके पास सपोज करो एक की है, वो चाहिए तो वो हर वक्त चाहिए आपको, वो वहां पे रख दो तुम। सही है, मोस्टली मैं यूज नहीं कर रहा होता, हमारे पास रिडक्स है, हम वो यूज करते हैं। अपडेटेड हमारे पास टूल्स हैं, हम वो यूज करते हैं। ठीक है,
हम भी वही करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये वाला प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं तो मामला थोड़े आसान हो जाएंगे, वरना मामला थोड़े से मुश्किल हैं, हार्ड हैं, काफी हार्ड हैं। प्रोजेक्ट घर से करना पड़ेगा या यहाँ पे देखो मैं करवा रहा हूँ ना, लेकिन बात ये है कि साथ साथ आउटपुट चाहिए मुझे। ऐसा हो सकता है कि हम भी साथ प्रैक्टिस कर बनाते जाएं एक क्लासेस तो हमें कहेंगे ना। वो मैं एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सोच के रखा हुआ है, वो आपने बनाना है, सिर्फ आपने बनाना है। आउट मैं वो आपको इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ करके।